गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? ठीक हैं बच्चों। देखो हमने आपको जो है पहले जो 2 दिन व्याकरण से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ाया था, भाषा और व्याकरण। ठीक है बच्चों। अब हम जो है हिंदी रीडर में आपकी जो बुक है हिंदी की, उस हिंदी की बुक में आपका जो पहला चैप्टर है, हम भारत के भरत, हम भारत की कौन है? भरत, वो वाला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम हिंदी में जो है चैप्टर 1 रीडर वाली बुक में चैप्टर 1 जो है हम भारत के भरत पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों देखो, हमने जो भारत में जन्म लिया है, हमने जन्म कहाँ लिया है? भारत में। चाहे वो अजमेर लिया, चाहे जोधपुर लिया, राजस्थान के हिस्से में, बॉम्बे लिया, गुजरात लिया, लेकिन लिया कहाँ है? भारत में। तो हमने भारत में जन्म लिया है। बच्चे हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि हमारे लिए बड़े गर्व की बात इसलिए क्योंकि हमारे भारत देश में कई महापुरुषों ने जन्म लिया है, बड़े बड़े महापुरुषों ने, देवी देवताओं ने, है ना बच्चों। तो हमारे भारत में जब बहुत सारे वीर महापुरुषों ने जन्म लिया है और हमने भी उसी देश में जन्म लिया है, इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है, गर्व की बात है बच्चों। भारत में जन्म लेना ही एक तरह से बहुत अच्छी, बहुत अच्छे गर्व की बात है। तो इसलिए जो चैप्टर पढ़ाया जाता है, हमारे भारत देश में बहुत बड़े बड़े वीर, बहुत राजा महाराजा भी थे, वो बहुत वीर थे, बहुत संघर्ष करके उन्होंने जो है हमारे देश की रक्षा की है। तो इसी प्रकार जो है राजा दुष्यंत जो थे वो बहुत ही महान और प्रतापी राजा थे। राजा दुष्यंत जो थे वो बहुत ही महान और प्रतापी राजा थे और उनके पुत्र का नाम भरत, और भरत से हमारे देश का क्या नाम पड़ा? भारत। तो राजा दुष्यंत के पुत्र जो थे भरत, उनके ही भरत से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ऐसे राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के बारे में हम आपको बताते हैं। तो आप अच्छे से देखो, सबसे पहले जो है हम हमारे शब्दार्थ देखेंगे और शब्दार्थ के बाद आप चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो देखो बच्चों, कांटे, कांटे का मतलब है कंटक, दुख, है ना। कांटे आता है जन्म में आता दुख। और फूल, फूल का मतलब होता है पुष्प और सुख, यानी फूल मिलते हैं, खुशियां मिलती है, सुख मिलता है। बच्चों संतान, संतान का मतलब होता है औलाद, और दुनिया ये सारा संसार। पैदा होना, जन्म लेना। साहस यानी हिम्मत। सौगात यानी उपहार या भेंट। शान यानी गर्व, और समर यानी रण। समर का मतलब रण। तो ये मैंने शब्दार्थ बताया, इसके बाद में बहुत सारे शब्दार्थ हैं। महकने, फूलों की तरह खुशियां बांटने, है ना। शान कर। तो मैं अब आपको ये चैप्टर देखो, आप अच्छे से देखो। सबसे पहले हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, अर्थात हम भारत के भरत हैं। हम भारत के कौन है? भरत, यानी प्रताप जो दुष्यंत राजा थे उनके पुत्र भरत। भरत किसके साथ खेलते थे? शेरों की संतान से। सब लोग शेर से डरते हैं, लेकिन हमारे भारत के वासी जो है शेरों के बच्चों से खेलते थे। तो राजा दुष्यंत जो थे, वो राजा दुष्यंत के जो पुत्र थे भरत, वो इतने जो वीर थे, है ना। और वो किसके साथ खेलते थे? शेरों की संतान से, शेरों के बच्चों के साथ खेलते थे। उनको डर नहीं लगता था, है ना। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, हमारा हिंदुस्तान देश जो है, हमारा भारत देश जो है, वो किसी से भी जो है कम नहीं है, सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है ना। इस मिट्टी में पैदा होना बड़ी गर्व की बात है। हमारे भारत देश में, मैंने बताया ना कि क्यों गर्व की बात है, इसलिए कि हमारे भारत देश में बहुत सारे वीर, प्रतापी और बड़े बड़े महात्माओं ने जो है जन्म लिया है, वीर पुरुषों ने जन्म लिया है, इसलिए हमने भी भारत देश में जन्म लिया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारे हिंदुस्तान देश में जो है जन्म लेना बहुत गर्व की बात है, और हिंदुस्तान से बड़ा कोई नहीं है। हिंदुस्तान से बड़ा इस देश में जो है, ये दुनिया में कोई देश नहीं है जैसे कि हमारा हिंदुस्तान है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। सौगात का मतलब है भेंट, उपहार। सौगात का मतलब बच्चों क्या होता है? भेंट, उपहार। तो हमें जो अपने पुरखों से, हमें हमारे बड़े बड़े व्यक्तियों से हमारे जो है क्या मिली
मिली है, भेंट मिली है, ठीक है, उपहार मिला है। हमें हमारे बड़ों ने क्या सिखाया है कि आप भी क्या बनो, साहसी बनो और वीर बनो। जैसे हमारे महान महान बड़े बड़े महापुरुष जो थे, राजा महाराजा जो थे, महात्मा थे, वो वीर और साहसी थे। उन्होंने हमें ये भेंट दी है, उपहार दिया, काय का, साहस और वीरता का, कि हमें भी जो है साहस और वीर बनना चाहिए, कभी झगड़ा डरना नहीं चाहिए। आपने देखा हमारे सिपाही देखो कैसे जो है आगे जाके रणभूमि में युद्ध करते हैं, है ना, और जो है हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो हमारे देश के वीर पुरुष जो है वो शेरों की संतान से खेलते हैं, अर्थात किसी से नहीं डरते हैं, वीर है। अब आगे देखो, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। बहुत सारी ज्वालाएं, बहुत सारी कठिन परिस्थितियां हैं, उनसे जो है बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। चिंगारियां जो है वो ज्वालाओं के समान है। हमारे बच्चे इतने मजबूत है, इतने पक्के हैं कि छोटे होते भी बड़े बड़े काम करते हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। हमारे जीवन में पहले कांटे आते हैं, दुख आते हैं, उसके बाद हम दुखों को दूर कर मेहनत करके साहस और वीरता से, और फिर हम क्या ले आते हैं, खुशियां ले आते हैं, फूल ले आते हैं, यानी खुशियां लेके आते हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। हमारे देश के जो महान वीर पुरुष है और जो हमारे वीर सैनिक हैं, वो जो है कभी अंगारों में चलते हैं और कभी खुशियां लाते हैं, और यही इस दुनिया में, इस भारत देश में जो है गर्व से जीते और मरते हैं। ठीक है बच्चों, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, अर्थात हमारे देश से बढ़कर कोई और दूसरा देश नहीं है। हमारा देश, हमारा भारत देश सबसे बड़ा है, और हमारे भारत देश में जन्म लेना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। एक बार फिर देखो कि कवि ने इस कविता के माध्यम से हम बच्चों को यह बताया है कि हमारे भारत देश में जैसे दुष्यंत के पुत्र भरत थे, उनके नाम पर हमारा भारत देश पड़ा। तो राजा दुष्यंत के जो पुत्र थे वो वीर थे, है ना, साहसी थे और शेरों की संतान से खेलते थे। ऐसे ही जो है हमारे सारे वीर सैनिक भी जो है बड़े ही वीर और जो है युद्ध भूमि में लड़ते हैं, साहसी और वीर है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये भारत देश की विशेषताओं के बारे में बताते हैं कि हमारे भारत देश के जो वीर सिपाही हैं वो किसी से कम नहीं है, सबसे बढ़कर, सबसे अच्छे, मजबूत और ताकतवर है। इसी प्रकार इसीलिए कहते हैं कि हमारे भारत देश में जन्म लेना बहुत ही गर्व की बात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से, अर्थात इसमें जो है बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं के समान होते हैं, अर्थात बड़े बड़े काम कर देते हैं। इसलिए जो है उनके जीवन में पहले कांटे आते हैं, अर्थात पहले दुख होता है, लेकिन वो साहस और वीरता से दुखों को क्या करते हैं बच्चों, अंगारे बनकर उन दुखों को दूर करते हैं, लड़ाई करते हैं, और बाद में हमारे जीवन में क्या लाते हैं, खुशियां लाते हैं, फूल लाते हैं, महकते रहते हैं। इसलिए हम अपने देश के लिए शान से जीते और मरते हैं, और हमारे भारत देश में जन्म लेना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि कोई भी भारत देश से बढ़कर कोई दूसरा देश नहीं है। हिंदुस्तान से बढ़कर हमारा और दूसरा कोई देश नहीं है, सबसे बड़ा हमारा क्या है, हिंदुस्तान है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, आप एक बार और पढ़ा। बच्चों इसमें जो शब्दार्थ है मैंने आपको 2 कॉपियों की लिखा था, एक व्याकरण की और एक रीडर की। तो रीडर की कॉपी में आप ये वाला वर्क करना है। आपको ये जो मैं लिखती हूँ बच्चा आपकी बुक में है, इसको आपको उतारने की जरूरत नहीं है, आपके पास बुक है, आप ये वाला नहीं उतारोगे, है ना। आप सब शब्दार्थ जो वो कॉपी में करोगे और ये समझोगे। मैं एक बार फिर बताती हूँ कि भारत देश में हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, अर्थात हम जो है शेरों की संतान से खेलते हैं, हम साहसी और वीर हैं, और जो हम किसी से नहीं डरते हैं, और भारत देश में जन्म लेना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस मिट्टी में जो भी पैदा होता है, उस मिट्टी में, हमारे भारत देश की मिट्टी में जिसने जन्म ले लिया वो बड़ा वीर साहसी होता है, और उसके लिए गर्व की बात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे जो छोटी छोटी चिंगारियां बच्चे हैं, वो भी अंगारों की तरह दहकते हैं, अर्थात किसी से नहीं डरते, और युद्ध में आगे बढ़ते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं, और जो है उनके जीवन में पहले कांटे, अर्थात पहले दुख आते हैं, कटक आते हैं, और फिर वो जो अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, साहस से
आगे बढ़ते हैं और उनके जीवन में कैसे फूलों की तरह महकते रहते हैं, खुशियां लाते हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। हमारे भारत देश के लिए लोग, हमारे वीर सिपाही भारत देश के लिए जब मर जाते हैं तो वे अपने गर्व की बात समझते हैं कि हमने जो इस मिट्टी में जन्म लिया और इस मिट्टी की सेवा करते, भारत देश की सेवा करते, अगर हम मर भी गए तो यह हमारे लिए बड़े शान की बात है। अर्थात पूरे देश की दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, अर्थात हमारे भारत देश से बढ़कर और कोई देश नहीं है। हमारे भारत देश में जन्म लेना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो बच्चों, आप इस शब्दार्थ जो है इसको सुंदर सुंदर राइटिंग की कॉपी में लिखोगे। ये वाला नहीं लिखोगे, आपके पास बुक नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो आप ये नहीं लिखोगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, इसको पहले लिख लेना और फिर ये लिख के और जो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। तो मैंने जो आपका पहला चैप्टर, इसमें एक और पैराग्राफ है, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। और इसमें कुछ छोटे छोटे बच्चों प्रश्न भी बन रहे हैं इसी से रिलेटेड, जैसे भारत किससे खेलते थे, भारत किससे खेलते थे, तो आप बताओगे भारत शेरों की संतान से खेलते थे। भारत किससे खेलते थे बच्चों, भारत शेरों की संतान से खेलते थे। पुरखों की सौगात क्या है, पुरखों की सौगात क्या है, साहस और वीरता। पुरखों ने हमें क्या दिया है, अर्थात सौगात क्या है, पुरखों की सौगात साहस और वीरता है। इसमें एक और जो क्वेश्चन बन रहा है, हमें जान से प्यारी क्या है, हमें जान से प्यारी अपनी धरती माँ है। हमारी धरती माता हमें अपनी जान से प्यारी है। एक और क्वेश्चन बन रहा है छोटे छोटे, सौगात का अर्थ क्या होता है। मैंने आपको सौगात का यहाँ बताया है, सौगात का अर्थ होता है उपहार या भेंट, ठीक है। तो सौगात का उपहार या भेंट होता है। और एक क्वेश्चन है, अच्छा आपको ये तो पता होगा कि एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो ये मैंने आपको छोटे छोटे प्रश्न बताए, एक बार फिर सुन लो। भारत किससे खेलते थे बच्चों, भारत शेरों की संतान से खेलते थे। दूसरा प्रश्न है कि पुरखों की सौगात क्या है, तो आप बोलेंगे साहस और वीरता पुरखों की सौगात है। हमें जान से प्यारी क्या है, हमें जान से प्यारी अपनी धरती माता। तो मैंने आपको छोटे प्रश्न बता दिए, इसके बारे में एक्सप्लेन किया। आपको इसमें कोई समझ में नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरा पर्सनल नंबर भी है, उस पर आप ऐसे प्रश्न कर सकते हो, पूछ सकते हो, समझ सकते हो। और जो कॉपी नहीं बनानी है, व्याकरण की कॉपी में वर्क नहीं करना है, व्याकरण की कॉपी अलग है और ये अलग बनानी है। इसमें पहले आप पाठ लिखोगे, पाठ पहला हम भारत, और जो है सुंदर सुंदर राइटिंग में, और जो डेट भी डालेंगे, जब जब हम काम करें तब तक डेट डालनी है, पाठ लिखना है, चैप्टर 1 जो भी है और चैप्टर का शीर्षक हम भारत, और उसके बाद ये उतार के, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ये उतारना, अगर आपके पास बुक है तो फिर मत उतारना, आप बुक से देखना। और ये शब्दार्थ मेरी कॉपी में लिखना, सुंदर सुंदर लिखकर, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना। इसके आगे जो एक पैराग्राफ है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। तो अच्छे से रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो और मेरा अच्छा काम करो और मुझे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजो, ठीक है बच्चों। ओके बेटा, थैंक यू।